हेलो एंड वेलकम टू इफ़ेक्टिव नॉलेज पॉइंट। आज हम जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 पर जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे, ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ताकि उसी तरह से आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकें। तो पिछले एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन आए थे उनमें से हमने 10 क्वेश्चन इस वीडियो में लिए हैं। दूसरी वीडियो में पार्ट 2 में हम और 10-20 क्वेश्चन लेंगे, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए, आप अपनी एग्ज़ाम्स को प्रिपेयर करने में आपको आसानी हो जाए। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो एग्ज़ाम में पूछा गया है वो है द बिल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 वाज इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा बाय। तो राज्यसभा में ये किसने इंट्रोड्यूस बिल किया था? आपको सबको पता है 5 अगस्त को जो है अमित शाह ने, जो होम मिनिस्टर हैं इंडिया के, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। और 6 अगस्त को जो है वो फिर कहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ? लोकसभा में। और 9 अगस्त को जो है बिल को प्रेसिडेंट की एसेट मिल गई, और 31 अक्टूबर को इस पर जो है आगे कम इंटू फोर्स हुआ, कम इंटू फोर्स हुआ था। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 2 मिनट में आपको थोड़ा सा और ब्रीफ समझा दूंगा, ताकि आपके एग्ज़ाम्स में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। तो अगला क्वेश्चन, अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, सेकंड क्वेश्चन जो पूछा गया था, एज पर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट the total number of members of legislative assembly of union territory of Jammu and Kashmir, तो इसमें कितनी मेंबर्स होने चाहिए एज पर एक्ट 2019? तो 107 मेंबर्स होने चाहिए। अब इसी पर एक और क्वेश्चन भी जो आफ्टर डिलिमिटेशन आ सकता है, कि यहाँ लिख सकते हैं, वो क्वेश्चन बना सकते हैं कि आफ्टर द डिलिमिटेशन कमीशन फाइनल रिपोर्ट जम्मू एंड कश्मीर में कितने टोटल मेंबर होंगे? तो 114 मेंबर होंगे। कितने मेंबर होंगे? 114, जिसमें एक सीट उनने कश्मीर में इंक्रीज़ की है, और प्लस एक सीट 6 सीट्स जो है वो जम्मू डिवीज़न में इंक्रीज़ की है। इसी के साथ जो है 107 + 7 हो जाता है 114। तो ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया। इसके लिए आप मेरे एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है डिलिमिटेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पर, उस वीडियो को आप अच्छी तरीके से देखेंगे तो वहाँ पर आपको जो ये इंक्रीज़ कौन सी सीट कहाँ हुई है, उसके बाद उसमें जो पैनल में कौन कौन से मेंबर थे, एसोसिएट मेंबर कौन से थे, वो उस पर मैं पूरा ब्रीफली डिस्कस किया है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे जो पेपर में पूछा गया है, एज पर द प्रोविजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एक्ट 2019 which article of Indian Constitution is applicable to the Union Territory of Jammu and Kashmir? तो कौन सा आर्टिकल है यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए? आर्टिकल 239A। अब यहाँ पर 2 आर्टिकल है, एक 239A है, दूसरा खाली 239 आर्टिकल 239 ही है। जो आर्टिकल 239 है वो यूटी ऑफ लद्दाख के लिए रखा गया है। यूटी ऑफ लद्दाख जो है वो चंडीगढ़ बेस मॉडल पर है, और यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है वो पुडुचेरी मॉडल पर है, क्योंकि यूटी ऑफ लद्दाख में जो है लेजिस्लेटिव असेंबली को डिज़ोल्व कर दिया गया है, वो अब वहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, और जो जम्मू एंड कश्मीर में लेजिस्लेटिव असेंबली भी रहेगी। अगला क्वेश्चन है, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट द यूनियन टेरिटरी क्रिएट्स द विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली। अभी मैंने आपको बताया कि कौन सी यूटी है जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत विदाउट लेजिस्लेचर बनी, तो वो लद्दाख यूटी है। लद्दाख में विदाउट लेजिस्लेचर है। इसमें आर्टिकल 239 जो है इसमें एप्लीकेबल है, जो चंडीगढ़ बेस पर है, मॉडल पर है। यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में जो है लेजिस्लेटिव असेंबली है, जिसमें पहले 83 सीट्स पर इलेक्शन जो है किए जाते थे। अब डिलिमिटेशन कमीशन के बाद 90 सीट्स पर इलेक्शन किए जाएंगे, और 2 सीट जो है वो गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है नॉमिनेट करेगा। ठीक है, उसके साथ हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, एज पर द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख कंप्राइज विच आर द फॉलोइंग टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर
ठीक है, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इसमें कौन कौन सी टेरिटरीज़ हैं? करगिल और लेह, ये 2 डिस्ट्रिक्ट जो है वो लद्दाख में पाई जाती हैं, करगिल में लद्दाख में पाई जाती है। बाकी जो डोडा, कठुआ, रामबन और रियासी ये जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है। लेह, यहाँ पर ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक जो है करगिल लेह से ली गई है, लद्दाख से ली गई है, एक जम्मू एंड कश्मीर यूटी से ली गई है। ठीक है, तो सही हमारा ऑप्शन कौन सा बनेगा? करगिल और लेह डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। एज पर जम्मू एंड कश्मीर, एज पर 2021 द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 कंसिस्ट ऑफ, इसमें कितने, यहाँ पर देखो ऑप्शंस में सेक्शन और शेड्यूल की बात की गई है। तो हमने पढ़ा था 103 सेक्शन है इस एक्ट में और 5 शेड्यूल्स हैं। तो अगर पार्ट्स की बात करें तो 14 स्पॉट हैं। कितने पार्ट हैं? 14 स्पॉट। ठीक है, 14 स्पॉट इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, इस एक्ट, ये एक्ट कंसिस्ट क्या करता है? 14 पार्ट्स, 103 सेक्शंस और 5 शेड्यूल्स। कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकते हैं, कुछ सेक्शंस में अगर क्वेश्चन आए तो वहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा कौन सी सेक्शन किस चीज़ के लिए है, तो वहाँ पर आपको डिटेल स्टडी करने की थोड़ी सी ज़रूरत है। अ लिस्ट ऑफ ऑल सेंट्रल लॉज मेड एप्लीकेबल टू द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ प्रोवाइडेड अंडर विच शेड्यूल। अब हम शेड्यूल जो है अभी हमने नहीं पढ़ा है, हम उसको भी पढ़ेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में जो शेड्यूल्स हैं, 5 शेड्यूल्स हैं, उसमें सेंट्रल लॉज किस शेड्यूल में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर मैं बताऊँ, यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं, सेकंड ऑप्शन में डिलिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज की बात करता है। थर्ड शेड्यूल में जो है डिलिमिटेशन ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज की बात, लेजिस्लेटिव असेंबलीज की बात करता है। फोर्थ शेड्यूल में जो है ओथ एंड एफर्मेशन की बात करता है। फिफ्थ शेड्यूल में लॉज की बात करता है, कितने लॉज जो हैं वो एप्लीकेबल हैं जम्मू एंड कश्मीर, सेंट्रल लॉज एप्लीकेबल हैं जम्मू एंड कश्मीर पर। स्टेट लॉज कौन कौन से विद अमेंडमेंट रहेंगे, विदाउट अमेंडमेंट कितने लॉज डिलीट हो जाएंगे, इन चीज़ों पर ये 5th शेड्यूल बात करता है, लॉज पर ये बात करता है 5th शेड्यूल। तो सही हमारा ऑप्शन 5th शेड्यूल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। एज पर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 हाउ मेनी वुमेन्स representatives can be nominated by the legislative assembly of the union territory of जम्मू एंड कश्मीर। तो कितनी वुमेन्स लेफ्टिनेंट गवर्नर नॉमिनेट करेगा? 2 वुमेन्स। ठीक है, ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है किस सेक्शन के तहत है, वो मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 रिसीव एसेंट फ्रॉम द प्रेसिडेंट की इसको कब मंजूरी मिली थी? देखो 5 अगस्त को राज्यसभा में पास हुआ, 6 अगस्त को जो है लोकसभा में पास हुआ और 9 अगस्त 2019 को जो है वो प्रेसिडेंट की इसको एसेट्स मिल गई, यानी मंजूरी मिल गई। फिर 31 अक्टूबर को ये कम इनटू इफेक्ट आया। यानी अगला क्वेश्चन इसी पर है कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन Act 2019 has introduced a certain change in the state and union territories section of the constitution according to which schedule। इसमें भी शेड्यूल्स की बात की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन अमेंडेड। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की शेड्यूल की बात की है हमने। शेड्यूल्स जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के शेड्यूल 5 अलग हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के शेड्यूल्स अलग हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के शेड्यूल के मुताबिक फर्स्ट शेड्यूल में जो है द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरीज की बात करता है फर्स्ट शेड्यूल में। यहाँ पर अगर हम बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में जो फर्स्ट शेड्यूल है वो मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ द स्टेट की बात करता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया। ये 10 क्वेश्चन थे, हमने यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है उसे लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे, अपने दोस्तों तक इस वीडियो के लिंक को ज़रूर पहुंचाएं। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि उसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी वीडियोज़ हम अपलोड किया करें उसका नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।